मधुश स्टोरीज। अमर प्रेम भाग 3 बहनें। यह समस्तीपुर शहर में प्रसिद्ध नागपंचमी मेले का समय था। बरही गंडक नदी, जो माँ गंगा की सहायक नदी है, इस शहर के बीच से बहती है। पंडित और भगत लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हुए गंडक नदी में पवित्र स्नान करते। अचानक हंसी की आवाज़ ने एक पंडित जी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने देखा कि दयाल बहनें नंदिनी और सोना, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, पास ही खड़ी थी। नंदिनी बड़ी बहन छोटे कद की और गोरी थी और हमेशा मुस्कान से भरी रहती थी। उसका दिमाग तेज था और उसमें हमेशा ज्ञान और जिज्ञासा का घुमाव था। उसका दिल उससे भी बड़ा था, परिवार के लिए और सबसे ज़्यादा सोना के लिए। सोना छोटी बहन लंबी और गेहूं रंग की थी। उसकी काया लंबी और पतली थी। वह समझदार, चालाक और किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता रखती थी। सोना जीवन के छोटे छोटे संघर्षों में माहिर थी, दोस्त बनाने में, लोगों को अपनी बातों से जीतने में और जब भी ज़रूरत हो मदद करने में। नंदिनी अपनी शान बुद्धिमता से और सोना अपनी जीवंत आत्मा से एक दूसरे की पूरक थी। अगले दिन पंडित जी दयाल परिवार के घर एक शादी का प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें नंदिनी के लिए कुमार परिवार के सबसे बड़े बेटे संदीप का रिश्ता था। मुलाकात और उत्सवों के बाद शादी तय हो गई, लेकिन इन उत्सवों के बीच सोना के मन में गहरी उदासी छाई हुई थी। उसकी बहन के जाने का विचार, नंदिनी की नई जगह और नए परिवार में जाना उसे जैसे एक सपना सा लग रहा था। नंदिनी और सोना के बीच केवल 1 साल का अंतर था, लेकिन ऐसा लगता था कि वे एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। वे सब कुछ साथ करती थी, स्कूल जाना, सितारों के नीचे रहस्य साझा करना और देर रात अपनी रसोई में पकवान बनाना। उनका रिश्ता अडिग था, लेकिन आखिरकार वह दिन आ गया। यह एक सुंदर शादी थी, हंसी, फूलों और खुशी से भरी हुई। और अब नंदिनी के जाने का समय था। सोना दरवाजे पर खड़ी थी, उसका दिल भारी था। नंदिनी ने उसकी ओर मुड़ते हुए आंखों में आंसू चुराए हुए कहा, तुम मेरी दुनिया हो। सोना ने नंदिनी को कसकर गले लगाते हुए कहा, और तुम मेरी। नंदिनी ने उत्तर दिया। एक आंसू को रोकते हुए वह अपने नए घर की ओर चल पड़ी। नंदिनी और सोना की जिंदगी सरल और खुशहाल थी और एक दूसरे से अलग होने का विचार लगभग असंभव सा लग रहा था। लेकिन समय के साथ बदलाव आया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए और उनका संसार खाली सा होने लगा। सोना घर लौटती पर नंदिनी की आवाज़ नहीं सुनती या उसे किताबों में खोई नहीं पाती। वह घर जो कभी उनकी हंसी से गूंजता था, वो बहुत शांत लगने लगा था। शुरुआत में सोना ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, दोस्तों के साथ बाहर जाना, नए शौक अपनाना, लेकिन दिल में एक दर्द था जिसे कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ ठीक नहीं कर सकती थी। उसका संसार बदल चुका था। नंदिनी जो कभी उसकी सबसे करीबी साथी थी, अब कुछ दूरी पर थी। नंदिनी ने अपनी नई जिंदगी में खुद को ढाल लिया। हालांकि उसका नया घर सुंदर था, जिसमें बड़ी खिड़कियां और ताज़ी हवा थी, फिर भी एक हिस्सा था जो महसूस करता था कि कुछ कमी है। उसे सोना के साथ के छोटे छोटे लम्हे याद आते थे। वह मज़ेदार बातें, देर रात की डांस पार्टियाँ, यहाँ तक कि मिठाई की आखिरी टुकड़े के लिए उनकी लड़ाई भी। उसे यह सुकून चाहिए था कि चाहे दुनिया कितनी भी कठिन हो, सोना हमेशा पास होती। नंदिनी एक नए अध्याय में थी और सोना अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। समय के साथ दोनों ने पास रहने के नए तरीके ढूंढे। वह हर रात बात करने के लिए समय निकालने लगी। कभी कभी कहानियाँ साझा करती, कभी सिर्फ एक दूसरे की चुप्पी सुनती। वे एक दूसरे से मिलने के लिए यात्राएं प्लान करने लगी और जो पल अब कम होते जा रहे थे, उन्हें और भी ज़्यादा कीमती समझने लगी। नंदिनी और सोना ने समझा कि उनका संसार सच में बदल चुका था, लेकिन अब भी चाहे वे एक दूसरे से कितनी दूर हो, वे हमेशा एक दूसरे की दुनिया थी। अब वे एक दूसरे से नए तरीके से प्यार करना सीख रही थी, जो समय और स्थान के परे था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।